हाँ दोस्तों, आज हम एरोटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट का क्वेश्चन सेट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। कृपया आप एक कॉपी ले लें और पेन ले लें। आप टिक आउट करते जाएं आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी पहला का क्वेश्चन 1 नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में 3 रत्न थे, जिसे हम लोग कहते थे त्रिरत्न। तो क्या क्या था? विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। चोर अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? हम लोग इसको बोलते थे पल्ली छांदम बोलते थे। 3 का 2 नंबर क्या बोलते थे? पल्ली छांदम बोलते थे। क्वेश्चन 4 आते हैं। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो 4 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसमें था? आपको संस्कृत में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का प्रथम मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था? तो 5 का आपको 2 हो जाएगा। शेरशाह सूरी जो बिहार का शासक था, इसका वजन था 178 ग्राम था। यह रुपया चांदी का था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था, जिसका वजन था 178 ग्राम और यह किस धातु का बना हुआ था? तो चांदी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ था, यानी कि युद्ध का प्रारंभ हुआ था? तो ये औरंगजेब था। जिंदा पीर के नाम से हम जानते थे। औरंगजेब को क्या कहते थे? जिंदा पीर के नाम से। 1656 में शाहजहां के शासन काल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन मराठों और मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हुआ था। 1665 में पुरंदर की संधि के युद्ध में शिवाजी का भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुआ था और आगे चलकर 1680 में से लेकर 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि भारत में किस गवर्नर जनरल के स्थानीय शासन का पिता कहा था? तो लॉर्ड रिपन कहा था। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जी, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना आरंभ किया गया। जनगणना 10 वर्ष में हर 10 वर्ष पर होता है भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रारंभ हुआ था। 1872 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 नंबर की ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो अवध का विलय हुआ था 1856 में हुआ था। 8 का 4 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 9 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आते हैं
कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो 10 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3 नंबर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति का कहकर पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, यानी स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभ कामना करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी कब? तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में, 1873 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 12 आते हैं हम लोग। अटल देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? अटल देवी मस्जिद क्या था? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया था। तो कब किया गया इसको निर्माण? तो 1408 में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1408 में किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 13 तो अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? और जो टैक्स था वो 50% यानी कि 50% यानी कि 1/2 याद रखना। 14 नंबर कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। ऑप्शन नंबर 3 और 14 के। 15 नंबर अनुकारक निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा स्वर्ण समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। 16 नंबर 16 कह रहा है कि अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये आपको हो जाएगा 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर राष्ट्रपति के पास होती है। अब आते हैं 17 नंबर में आते हैं। 17 कह रहा है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में 17 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, ग्राम सभा के होते हैं। 18 नंबर आते हैं हम लोग। 18 कह रहा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आपको हो जाएगा 18 का 3 नंबर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन हो सकता है। यानी कि कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की यानी कि कुल विधानसभा या तो कुल लोकसभा का 15% से ज़्यादा कोई मंत्री नहीं बना सकता है। अगर इस संविधान संशोधन के छोटे राज्यों में कम से कम इसके बाद 60 विधानसभा सीट नहीं है, वो कम से कम 12 मंत्री को नियुक्त कर सकता है। यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान लाया गया था कि निम्न सदन यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या का 50% ही अपना मंत्री बना सकता है। चलो 18 का 3 नंबर हो गया। 19 नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यानी कि संविधान में इस संस्था का चर्चा नहीं किया गया है, तो वह कौन सी संस्था है? तो नीति आयोग। नीति आयोग ऐसा चर्चा है जो संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जिसे 12 मार्च 1905 को बनाया गया था
और 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया गया और उसी को हटाकर लाया गया था नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा है कि वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन था? तो उपसभापति आपको हो जाएगा 20 का 2 नंबर जवाहरलाल नेहरू था। तो ये पूछा कि अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? उच्च न्यायालय का आपको हो जाएगा 21 का 3 नंबर 241। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय की प्रावधान की अनुमति स्थापना कर सकता है? 241 में। अच्छा, 22 में आते क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा होता है जी। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? अच्छा हाँ, ये बात यानी कि दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है। तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर मूल अधिकार को, 23 का मूल अधिकार में कुछ कर सकता। 24 नंबर आते हैं हम लोग। 24 कह रहा है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है जी, गोल्डन ट्रायंगल। तो इनमें से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं होता जी? ये पूछता है क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन है। 24 अच्छा क्वेश्चन है 24 में। तो 24 का आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया इसका नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत इसका याद रखना TML कौन कौन आता है? टी से आपको हो जाएगा थाईलैंड, एम से हो जाएगा नहीं जी, तो हो जाएगा आपको म्यांमार, एम से म्यांमार, टी से थाईलैंड, एम से म्यांमार, एल से लाओस। इनमें कंबोडिया नहीं आता है। क्वेश्चन 25 आते हैं लोग। 25 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 18 दिसंबर को आता है। 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 25 का 2 नंबर। अच्छा, 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लोसुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसुंग एगो लोसांग सिक्किम में, लोसिंग हो जाएगा लद्दाख में। 26 का हो जाएगा 2 नंबर, 26 का 2, लोसुंग सिक्किम है। ठीक है, 26 का लोसुंग सिक्किम है, 26 का 2 नंबर। 27 यूनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 27 का 1 नंबर बैडमिंटन से होता है। यूनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा बैडमिंटन से। 28 का रखे सूरज ताल झील किस राज्य में है? तो 28 का आपको दोनों हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर, कल इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो 29 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। तो 29 के 4 नंबर हम लोग को, 29 का हम लोग 4 इसका आंसर था कि जीव द्रव्य और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। 29 के 4 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन 30 देखते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत पर होना चाहिए था? है कितना होना चाहिए? 33.33% पर होना चाहिए था। बट अभी हम लोग का जंगल जो है मात्र 24.56% है पूरा इंडिया में। मात्र 24.56% होना चाहिए है, बट होना चाहिए था 33.33% होना चाहिए था। राइट, 30 का
अब आते हैं हम लोग 31 नंबर आते हैं। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि 31 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा आंतरिक मद हेतु। 32 नंबर आते हैं। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल 94 नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा 94 सही है। कंचनजंगा आपको हो जाएगा सिक्किम में 2000 नहीं, ये आपको हो जाएगा 2000 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000 में हो जाएगा। नोकरेक मेघालय में 1918 सही है। पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना आपको हो जाएगा एमपी में। नोकरेक आपको हो जाएगा, नोकरेक कहाँ? मेघालय में आपको हो जाएगा। कंचनजंगा आपको हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। सिमलीपाल आपको हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा? दोनों कंचनजंगा वाला। और 33 में क्वेश्चन कर रहा कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो 33 का आपको 1 हो जाएगा, 1 नंबर। देसी भाषा में पहला हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट। किस राज्य सरकार ने श्वास ऐप के जारी किया गया? अच्छा हाँ, ये 34 का आपको हो जाएगा तमिलनाडु। 34 का 4 नंबर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने श्वास ऐप को जारी किया गया? अच्छा, श्वास ऐप तमिलनाडु सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों और उसके परिवार के सदस्य को कल्याण हेतु जारी किया गया। तो श्वास ऐप एक स्वच्छता के बारे में कार्य करता है। ठीक है, 35 नंबर आते हैं। 35 कर रहा है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया गया? संगम के साथ 35 का आपको हो जाएगा अमेरिका के साथ किया गया। किस साथ किया है? अमेरिका के साथ किया, संगम पोर्टल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 आते हैं कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा बन गया है? तो आपको 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, टोंगा। कौन हो गया? टोंगा हो गया। कौन हो गया? आपको टोंगा हो गया। अच्छा, 37 में आते क्वेश्चन आते। 37 कह रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है। कहाँ किया गया? 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर हो गया। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अमित शाह कॉर्पोरेट मंत्री या तो फिर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। अब आते हैं 40 नंबर आते हैं। 40 कह रहा है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो तुर्की और सीरिया का था ऑपरेशन दोस्त। 38 का आपको हो जाएगा दोनों, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन 39 आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो 39 का आपको हो जाएगा 3, अमेरिका हो जाएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। क्वेश्चन हम आते हैं 40। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 6 से लेकर 6.8%, 6 से लेकर 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कैमा स्थान है? तो 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि पहला स्थान हमको हासिल है। 42 में आते हैं। 42 कह रहा है इसमें कि अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अंशु रानी आपको कुश्ती खेलती है, अंशु कुश्ती खेलती है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आपको हो जाएगा 43 का आपको 2 नंबर हो जाएगा, हैरी हाउस। कौन था? हैरी हाउस। प्रसिद्ध पुस्तक 44 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी लेखक एक हो जाएगा सलमान रश्दी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सलमान रश्दी हो जाएगा। अब आते हैं 45 नंबर।
विश्व कैंसर दिवस 23 का थीम क्या था? 45 का आपको 2 नंबर जाएगा, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। यानी कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापित कहाँ किया गया था? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किया गया है 46 का 1 नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया था। तो किसका मूर्ति है? तो आपको बी आर अम्बेडकर का प्रतिमा लगाया गया है, जो 70 फीट ऊंचा महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में। 47 जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो गया? तो आपको हो जाएगा 47 का 1 नंबर, आपकी राजधानी नई दिल्ली। अब आते हैं हम लोग 48 नंबर आते हैं। 48 कह रहा है 48 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, राज्यपाल दिया गया, अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश का आपको हो जाएगा हाँ केरी पटनायक सही है, मेघालय का फागू चौहान सही है, झारखंड का राधा कृष्ण सही है, महाराष्ट्र का गणेशी लाल नहीं है, महाराष्ट्र का गणेशी लाल नहीं है, महाराष्ट्र का नई राज्यपाल बना गया है रमेश बैस। क्या है 4 नंबर, इसको होगा रमेश बैस, महाराष्ट्र का नई राज्यपाल रमेश बैस का बनाया गया। 49 आते हैं। 49 में आपको जाएगा कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो खेल रहेगा, बलराम किस में खेलते? बलराम खेल से। तो बलराम क्या था? तो फुटबॉलर था, फुटबॉल खेलता था। अब आते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 में कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 50 का आपको हो जाएगा संगीता वर्मा, संगीता वर्मा 50 का 1 नंबर। 51 अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। आपको आते 52 नंबर। 52 आपको हो जाएगा कि हाल ही में ध्यानचंद सरस्वती की ने हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 52 के आपको हो जाएगा 2 यानी कि 200 मनाया गया, 200। 53 कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म उद्घाटन हुबली में किया गया? तो हुबली में कौन करेगा? तो 53 का आपको नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के 15वें प्रधानमंत्री, 15वां राष्ट्रपति, 16वां उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़। अब आते हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बना है रामचंद्र पौडेल, 54 का 1 नंबर पौडेल, नेपाल के नए राष्ट्रपति पौडेल। चलो 55 के लोग आते हैं। 55 हाल ही में किस राज्य में आयो सांग उत्सव मनाया गया? तो आपको हो जाएगा 55 का मणिपुर में यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिन तक चलती है। होली के दिनों में कहाँ? होली के दिनों में 5 दिन तक चलता है, 5 दिन तक चलता है। ठीक है, 56 और क्वेश्चन में आता है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया। कहाँ किसे? करेंट क्वेश्चन हो गया, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? तो सुरेखा यादव बन गई है, सुरेखा यादव बन गई है। 58 के आपको आते हैं। 58 का लगा रबी फसल की बुआई की जाती है। एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। तो रबी फसल की बुआई कब किया जाता है? तो अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है, अक्टूबर से
रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। 58 का आपको 2 नंबर। वहीं अगर बात किया जाए जुलाई अगस्त में, तो हम लोग को जून जुलाई अगस्त में अगर बुआई करते हैं तो खरीफ फसल की बुआई किया जाता है। तो रबी फसल में कौन कौन आ गया? गेहूँ, चना, जौ, सरसों आ गया रबी फसल में। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई की जाती है, जून से जुलाई में कहते हैं, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अच्छा, अब करता है 59 क्वेश्चन आते हैं। 59 कह रहा है 59 कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 60 नंबर, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो अरुणाचल के लगेगा, किसे लगेगा? अरुणाचल से 4 राज्य टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 गो। 61 नंबर आते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर में होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किस कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। 62 का आपको हो जाएगा सेंटोस को जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस का आपको आता है। 63 में आते हैं लोग। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो 63 का होता है कुमायूं का। किसका होता है? कुमायूं का होता है। अब होता है 64, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप आपको प्रवाल द्वारा निर्मित है। 64 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 65 आते हैं। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा हो जाएगा आपको चेनाब का हो जाएगा। चेनाब का। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक आपको न्यूटन हो जाएगा। भार का न्यूटन, हाँ न्यूटन। 66 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अब आते हैं लोग 67 में आते हैं। 67 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समूह के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो 67 का होता है समुद्र के स्तर के ऊपर के वस्तु को देखने के लिए। तो पेरिस्कोप करते हैं हम लोग। किसे करते हैं? पेरिस्कोप। 67 का आपका 2 नंबर। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है, इस सहायता से पानी में डूबी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अच्छा, पायरोमीटर हम लोग करते हैं उच्च ताप को नापने के लिए। टेम्परेचर उच्च ताप करने के लिए पायरोमीटर। अच्छा, ओडोमीटर है, तो ओडोमीटर हम लोग करते हैं गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। एनीमोमीटर करते हैं हवा की माप या हवा की वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं 68 में करते हैं। 68 में हम लोग आते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 68 का हो जाएगा 4 नंबर, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जी, 70 में ला दें। यदि 2 कण के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 69 का हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 70 में उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो 70 का हो जाएगा 4 नंबर, विपरीत दिशा में करते हैं। कौन कौन? उत्क्षेप बल भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। 71 नंबर आते हैं। 71 कह रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? 71 का 1 नंबर, 71 का 4 नंबर माध्यम। क्या माध्यम हो जाएगा? 72 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो 72 का 1 नंबर रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक है। बर्फ पिघलना भौतिक हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा ये। अच्छा, रेत का पानी में डूबना घुलना 72 का 1 नंबर था, ये फिजिक्स हो जाएगा।
चीनी का पानी में घुलना, ये भी आपको क्या हो जाएगा, फिजिक्स यानी कि भौतिक हो जाएगा। अच्छा 73वां आते हैं। 73 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। 73 की एक हो जाएगा डाल्टन, डाल्टन ने बताया था। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको हो जाएगा 74 का हो जाएगा गैलियम। क्या हो जाएगा, गैलियम जो होता है समान ताप में द्रव अवस्था में होता है। 75 कह रहा है आपको, 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अच्छा तो नहीं, 2 8 हो जाए, 2 3 हो सकता, 2 8 10 11 किसका धातु का, 2 8 10 11 सोडियम का हो जाएगा, ये सही है। 13 आपको हो जाएगा मैग्नीशियम का हो जाएगा, ये भी है। 8 ऑक्सीजन का, ई ऑक्सीजन ओ का, ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल हो गया आपको, अधातु हो गया ई। अच्छा 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है। 75 का आपको होना चाहिए 2, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 3 लिथियम हो जाएगा। ऑक्सीजन इसमें गलती है, यानी कि 2 नो इसका जो है ना ऑक्सीजन जो होगा ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन अधातु होता है, ऑक्सीजन अधातु होता है। 76 नंबर आते हैं। 76 का निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो 76 का हो जाएगा 4 नंबर परमाणु क्रमांक। तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। 76 का हो जाएगा परमाणु क्रमांक 4 नंबर। 77 ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। 77 का 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। 77 का 2 न हो जाएगा, 77 का 2 न हो जाएगा। 78 क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य हो तो वह लवण होता है क्या। 1 नंबर हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस, यानी कि सशक्त मतलब होता है कि मजबूत एसिड कमजोर बेस, मजबूत एसिड कमजोर बेस। 79 आते हैं। 79 क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो 79 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्षार जल में OH माइनस देता है, क्षार जल में OH माइनस देता है और अम्ल जल में घुलकर OH प्लस देता है। सही बात है। 80 क्या कह रहा है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो 80 का आपको हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है। निष्क्रिय गैस कितना है, तो हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन हो गया। अधातु, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। 81 का 1 नंबर अधातु का ज्यादा होता है, एक खाद में होता है। 81 का 2 नंबर अधातु का प्रयोग ज्यादा होता है, खाद में होता है। अच्छा 82 कह रहा है कि कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 82 का 4 नंबर। 83 कह रहा है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। 83 का 1 नंबर हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त करते हैं हम लोग, ब्लड को रख करते हैं, ब्लड में करते हैं। 84 नंबर 84 कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित विधि से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 84 का हो जाएगा 4 नंबर प्लाज्मोलिसिस कहते हैं हम लोग, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। 85 का लगा हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तब 85 का 1 नंबर एपिडोज ऊतक, एपिडोज ऊतक हमारे शरीर में वसा संचालक ऊतक एपिडोज ऊतक है जो विभिन्न कोशिकाओं को
मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। वसा उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला 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 एरिओलर उत्तक और दूसरा एपिडोज उत्तक। अब आते हैं 86 नंबर। 86 को रहा कि अस्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 86 कहा जाता है विभेदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभेदन। विभेदन बोलते हैं। 4 नंबर 86 के 87 आते हैं। 87 कह रहा है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होगा। तो पादप यानी कि पादप में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन होगा। और क्या होगा? पादप में क्या होगा? कार्बन होगा पेड़ पौधे में। अब कह रहा है 88 नंबर। 88 नंबर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो 88 का आपको 3 होगा था। 88 का 3 नंबर क्या नाम है? ग्रेगर मेंडल। वही सजीव मेंडल, ग्रेगर मेंडल था। आनुवंशिक सजीव वस्तुओं के लक्षणों का आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल। आपको हो जाएगा 88 का 3 नंबर। 89 जोक निम्नलिखित में से किस संघ के संबंधित होता है? तो 89 आपको हो जाएगा एनालिडा में आएगा। अच्छा, जोक, केचुआ, एनालिडा में कौन कौन आता है? तो हमको आते हैं एक शरीर लंबा चपटा खंडों में व्याप्त होता है। जैसे मान लीजिए एनालिडा में जोक, पहला जोक, केचुआ, जोक, केचुआ, ये दोनों आता है। ये आता है एनालिडा में आता है। जो लीड में लंबा हो, जो लंबा की तरह का होता है, जो केचुआ लंबा होता है, खेत में होता है, किसान का मित्र केचुआ दोनों लंबा होता है, इसलिए एनालिडा में आता है। 89 90 आते हैं। 90 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाया जाता है? तो होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो 90 का 1 नंबर मछली में पाया जाता है। होमोडोंट मछली में पाया जाता है। 91 नंबर मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 91 का आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 92 नंबर आते हैं। 92 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित रोग नहीं है? तो 92 का आपको हो जाएगा तपेदी जो होता है आपको टीबी से होता है, चेचक होता है वायरस से, एन्फ्लुएंजा भी होता है विषाणु से, खसरा भी होता है विषाणु से। 93 आपको आता है 93 आते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष लिखित में से किसे नियुक्त है? ये पीसी महालनोबिस। 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष 1949 में कौन बना था? पीसी महालनोबिस। अब आते हैं 94 यानी कि 94 नंबर। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नारम कहाँ है? तो 94 का आपको हो जाएगा हैदराबाद। 94 का आपको हो जाएगा हैदराबाद यानी 2 नंबर हो जाएगा हैदराबाद। 95 आते हैं। 95 कह रहा है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तब 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 96 97 98 99 100 यानी 5 गो मैथ था। तो इतना थैंक यू हो गया। और इसके बाद हम एडिटोरिया का टोटल सेट यानी कि इसमें वॉल्यूम फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम फर्स्ट में एडिटोरिया का 15 सेट दिया हुआ था। 15 सेट में हम लोग पहला कर चुके हैं। अब बारी बारी से हम लोग टोटल 15 सेट करा दिया जाएगा। आप बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।